हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस नई वीडियो में 1 सितंबर से 10 सितंबर तक के टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। वाल्टेरी बोटास, तो ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। वाल्टेरी बोटास ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं और ये भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। मैक्स ब्रेस्टेपन, तो ये तीसरे स्थान पर रहे हैं और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। पियरे गैसली, तो इन्होंने हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं और ये इनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स है। नेक्स्ट, ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केरल। ओणम का त्यौहार केरल राज्य में मनाया गया है और ये केरल का राजकीय पर्व है और ये कृषि की अच्छी पैदावार के लिए मनाया जाता है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। मिजोरम, तो मिजोरम में चपचारकुट त्यौहार मनाया जाता है। तेलंगाना, तो तेलंगाना में बथकुमा त्यौहार मनाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। केरल से रिलेटेड एक और प्रश्न है करंट का। तो हाल ही में केरल में पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। ये कब राष्ट्रपति बने थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2012। ये 2012 में राष्ट्रपति बने थे और ये 2017 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और ये 13वें क्रम के राष्ट्रपति बने थे और इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। अगर ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो वह बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वह 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब बने हैं। आप सभी जानते ही हैं कि लेबनान की कैपिटल बैरूत में कुछ समय पहले बम विस्फोट हुआ था और इस बम विस्फोट के कारण वहां पे इमरजेंसी लगाई गई थी और वहां के प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनकी पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था और अब नए प्रधानमंत्री वहां के बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। लेबनान, तो लेबनान की कैपिटल है बैरूत और यहाँ की करेंसी है लेबनानी पाउंड। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। हिचेम मचीची, तो ये हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क एंथनी फिलिप्स, तो ये गुयाना के प्रधानमंत्री बने हैं। माइकल मार्टिन, तो ये हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर किस राज्य सरकार ने रोड रखने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने रोड रखने की घोषणा की है। चेतन चौहान, तो इन्होंने 1991 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और ये भारत के ओपनर बल्लेबाज भी रहे हैं और इन्होंने भारतीय टीम के लिए खेला भी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल
जिन्हें मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। और यहाँ के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। नेक्स्ट, हाल ही में किन दो देशों के बीच पहली कमर्शियल उड़ान शुरू की गई है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इजराइल और यूएई, इन दो देशों के बीच पहली कमर्शियल उड़ान शुरू की गई है। इजराइल और यूएई के बीच जो पुरानी दुश्मनी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई थी और इनके द्वारा पाए गए इस योगदान के लिए इन्हें 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। अब बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम और यहाँ की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। यूएई, तो यूएई ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है और इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एयरटेल। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर एयरटेल बना है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके एमडी एंड चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। अंडमान और निकोबार, तो ये 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एयरटेल। नेक्स्ट, हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 6 महीने। हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद मोदी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और टैक्स तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष तो ये सीबीआईटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंतर्गत आते हैं। सीबीआईटी, तो इसके अध्यक्ष है एम अजीत कुमार और सीबीडीटी, तो इसके अध्यक्ष है प्रमोद चंद मोदी, जिनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अवीक सरकार। अवीक सरकार हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है विजय कुमार चोपड़ा का। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है और इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। हेमंत खत्री, तो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। अतनु कुमार दास, तो ये हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर माह को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये की है पोषण माह के रूप में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है और ये पूरा महीना लोगों को पोषण के बारे में अवेयर करने के लिए मनाया जाएगा। 2018 में भी सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। 2019 में भी सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया था और अब 2020 में भी सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह हाल ही में लोकसभा के नए सचिव नियुक्त हुए हैं और ये 1986 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अशोक लवासा, तो ये हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ओम प्रकाश बिरला, तो ये 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं
अतनु कुमार दास, तो ये हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? तो ये बनी है उषा पांडे। उषा पांडे हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं और इन्होंने स्थान लिया है राकेश अस्थाना जी का। राकेश अस्थाना जी तो अब ये BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बन गए हैं। और हमारे प्रेजेंट केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। सोमा मंडल, तो ये हाल ही में सेल की पहली महिला निदेशक बनी हैं। सेल तो इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चारू सिन्हा, तो ये श्रीनगर में CRPF महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला IPS बनी हैं और ये 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की IPS ऑफिसर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है और ये अभियान 15 दिनों तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 7000 से अधिक बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और ये कार्यक्रम लोगों को स्वच्छता के प्रति अवेयर करने के लिए आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। CM है शिवराज सिंह चौहान और ये चौथी बार मध्य प्रदेश के CM बने हैं और यहाँ के गवर्नर का एडिशनल चार्ज ये सौंपा गया है यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को और यहाँ के चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल। नेक्स्ट, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप कहाँ स्थापित होगा? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप ये कर्नाटक में स्थापित होगा और ये कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक तो इसकी कैपिटल है बेंगलोर और ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। CM है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है भुजुभाई वाला और चीफ जस्टिस है अभय श्रीनिवास ओका। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेंगे? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे और ये बैठक रशिया में ही आयोजित की जाएगी। SCO तो इसकी स्थापना कुल 5 देशों ने मिलकर की थी। 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान ने SCO की स्थापना की थी। 2001 में उज्बेकिस्तान इसकी 6ठी मेंबर कंट्री बना था। 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO के मेंबर बने थे और अब इसके कुल मेंबर है 8 और SCO का हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नुरोव। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो किसने लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी खेल मंत्री किरण रिजिजू। खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो लॉन्च किया है और ये प्रशिक्षण ऐप युवा फुटबॉलर को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए लॉन्च किया गया है। किरण रिजिजू तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है अरुणाचल वेस्ट। नेक्स्ट, इटली में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इटली तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी कैपिटल है रोम। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। मोनिका मेहता तो ये हाल ही में स्विट्ज़रलैंड में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं। गायत्री कुमार तो ये ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं। और मसाकुई तो ये हाल ही में
जमैका में भारत के उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर नीना मल्होत्रा। नेक्स्ट, हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केनिची आयुकावा। केनिची आयुकावा हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है राजन बडेरा का। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो इसकी स्थापना जुलाई 2012 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। एस कृष्णन, तो ये हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। राहुल श्रीवास्तव, तो ये हाल ही में रोमानिया में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। विकेश गुलाटी, तो ये हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फाडा के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो ये किया है विरुधुनगर को। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है, क्योंकि ये ज़िला काफ़ी डेवलप्ड है और यहाँ के लोग लेन देन के मामले में डिजिटल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तमिलनाडु, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के सीएम है एडापट्टी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बल्क ड्रग पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में उड़ीसा राज्य ने दवाओं के विनिर्माण के लिए इस बल्क ड्रग पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि मेडिसिन के मामले में हमारा देश भारत आत्मनिर्भर बन सके। मेडिसिन के मामले में हमारा देश भारत तीसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं उड़ीसा की, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, जिन्हें हाल ही में पेटा के द्वारा हीरो ऑफ द एनिमल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।